हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों 2025 खत्म होते होते 2026 जब स्टार्ट होगा, तो ऐसे में आपकी क्या इससे ऐसी न्यू स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो लीगल स्ट्रेटजी, ऐसा तरीका जिससे कि आप अपना मेंटेनेंस जो बंद करवा सकें। आमतौर पे जब आप लोग चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब, तो कई बार होता है जब सैलरी स्लिप आप देते हैं और आपकी फिक्स सैलरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मंथली 1 लाख सैलरी है और आप कोर्ट में सैलरी स्लिप लगा रहे हैं, जब पत्नी ने आप पे 125 या 144 बीएनएस में मेंटेनेंस की डिमांड करी है। अब फिक्स सैलरी है भाई, फिक्स सैलरी में आप आपके अकाउंट में आ ही रही है, सैलरी स्लिप भी आप लगा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट भी। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेंटेनेंस आपका कम से कम हो या फिर मेंटेनेंस पूरी तरह बंद हो जाए। तो कौन से ऐसे लीगल तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए जिससे कि आपका काम आ सके। तो आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगी आपको। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, होता क्या है, वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ कि मेंटेनेंस किस तरीके से आपको बंद कराना चाहिए, जजमेंट भी शेयर करती हूँ। अभी मैंने कल ही मैं एक जजमेंट बनाया था, सॉरी जजमेंट दिया है वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप देखिए। वैसे बहुत सारे हैं और लीगल तरीके भी मैं आपको डेली अपडेट करती रहती हूँ कि क्या क्या ऐसी तरीके हैं, कानूनी तरीके, या कौन सी धाराएं हैं, या प्रैक्टिकल कौन सी चीज़ें जो आमतौर पे हम लोग करते हैं कोर्ट में अपने क्लाइंटों के साथ। तो वो चीज़ें ऐसी कौन कौन सी जो बातें निकल के आती है तो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ ताकि आप वो भी आप अपने केस में यूज़ कर सकें, जिससे कि आपको अपने केस में राहत मिल सके। अब देखो होता क्या है कि मेंटेनेंस कम कराना या बंद कराना पूरी तरीके से वो आप पे ही डिपेंड है। आपको ही उसमें फाइट करनी पड़ेगी, केस को अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो हर एक किसी का केस अलग अलग होता है, हर एक सेम तो चीजें होती नहीं है, कुछ ना कुछ अलग होती है इस चीजें। तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लड़ना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब आपकी फिक्स सैलरी होती है तो सबसे पहले तो जवाब यही आता है कि जब फिक्स सैलरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ठीक है, एम्प्लॉय, अब वो पत्नी ने मेंटेनेंस केस कर रखा है, आप बैंक के स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, सैलरी स्लिप भी दे रहे हैं, क्योंकि वो इनकम जब एफिडेविट जमा होता है तो उसमें देना ही है। पहले तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब पत्नी ने इनकम एफिडेविट जमा किया है तो आप कोशिश करो कि उसकी इनकम एफिडेविट निकाल लो, आप एक कॉपी अपने पास रख लो, सर्टिफाइड कॉपी निकाल के, क्योंकि उसमें चेक करो क्योंकि वो क्या सच बोल रही है क्या झूठ बोल रही है, कि उसने अपने बैंक स्टेटमेंट दे रखी है, वहां पे सैलरी स्लिप वो खुद दे रही है, या ये बातें उसने छुपा रखी है, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मिसिंग है, कहीं मैं बाद में दे दूंगी, बहाना बना रही है। क्यों? क्योंकि जब तक वो ऐसा करेगी उसका इंट्री मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। तो यही नहीं आपको होने देना है। आप चेक करो कि उसने जमा कर रखा है या नहीं। फिर अगर आप कॉपी ले लेते हो उसकी इनकम एफिडेविट की, उसमें चेक करो क्या क्या बातें उसने छुपाई है, कि वो जॉब की बातें छुपा रही है, उसने उसमें लिखा है कि मैं नहीं कर रही, या लिखा है बट उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, सैलरी कम बता रही है। इससे ये होगा कि अगर वो बातें छुपाएगी उस पर वो साइन कर रही है, तो अगर ये बातें आपने प्रूफ कर दी कहीं से भी कि वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी है, भले उसकी सैलरी मेरी इक्वलिटी, अगर आपकी इक्वलिटी की सैलरी के बराबर होगी तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा होगी भी तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ठीक है माना कम है तो देना पड़ता है, बट तो वो थोड़ा अमाउंट, ये नहीं कि जितना वो मांग रही फिर उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोर्ट अपने अकॉर्डिंग एक ऐसा अमाउंट आपको बता देगी जिससे कि आप दे नहीं सकते, आपकी सही क्षमता से अधिक होगा। तो ये आपको पता लगाना जरूरी है, ये आप खुद पता करोगे, ठीक है, कि आपको कंफर्म है कि जॉब कहाँ करती है कहाँ नहीं, तो चीजें आप निकलवाओ, कंफर्म कैमरे का है, या फिर बैंक स्टेटमेंट बोलो आप कोर्ट में कि जब तक ये जमा नहीं करती है अपनी बैंक स्टेटमेंट या इनकम एफिडेविट नहीं सबमिट किया है, तो जब तक वो नहीं करेगी मैं नहीं जमा करूंगा। आप क्लियर मना कर सकते हो। 91 सीआरपीसी के तहत आप उसकी बैंक स्टेटमेंट 2-3 साल की मंगवा सकते हो, कोर्ट आदेश दे देगा तो उसको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। बात रहता है दूसरा जब अगर आपको लगता है कि पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है, मतलब कि वो अडल्ट्री में है और उसने मेंटेनेंस केस लगा दिया कि इंट्री मेंटेनेंस चालू हो जाए, तो नहीं, ऐसे में आप रोक लगा सकते हैं। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि पहले एडल्ट्री को साबित किया जाए, क्योंकि जब एडल्ट्री साबित हो जाएगा बाद में वो देखेंगे एंट्री मेंटेनेंस। जब एडल्ट्री साबित हो जाएगा तो इसमें तो आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो और किसी रिश्ते में कानून में साफ लिखा गया है कि एडल्ट्री में होना मतलब फिर ये एक ऐसा आ जाएगा कि उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेंटेनेंस देने की, पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है, जब पत्नी गई है घर छोड़ के आपका और वो बिना रीजन के छोड़ के गई है,
कोई रीजन नहीं है, वो साबित नहीं कर पा रही है और आपके पास उसके पुख्ता सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग है या चैट है या जो भी है, तो ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है दोबारा। आप क्लियर बोल दो मेरे पास तो उसके सबूत है, आप ये एविडेंस देखिए, इसने साफ क्लियर मेंशन कर रखा है। यार अगर नहीं होता, जो ये आरोप लगा रही है उसको बोलो वो सबूत दे हमारे खिलाफ, जो पति पे ये ससुराल वालों पे आरोप लगा रही है कि इसके साथ क्रूरता हुई है, जो भी चीजें हुई है, तो वो नहीं साबित कर पाएगी। तो वही है कि भाई उसको क्लियर मेंशन है कि अपनी मर्जी से छोड़ के जाना बिना किसी कारण के और कोई सबूत ना होना, तो ये भी क्लियर मेंशन है कानून में, लॉ में, कि उसको नहीं दिया जाएगा। और सेकेंड, अगर वो अडल्ट्री में फिर भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। और रिकॉर्ड किस तरीके से मंगाना है, क्या मंगाना है, वो चीजों को छुपा रही है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये तरीके होते हैं लीगल स्ट्रेटेजी जो आपको काम करनी है। ठीक है। सेकंड, आप में से बहुत लोग करते हैं कि अगर फिक्स सैलरी है तो हम एक काम कर देते हैं कि लोन ले लेते हैं, लोन लेके हो सकता है, तो इससे आप कोई फायदा नहीं होगा आपका। लोन ले लेंगे तो कोर्ट भी आप यही उसको, कोर्ट को भी देखो डेली केसेस आते रहते हैं, उनको पता है कि कौन चीजें किस लिए कर रहा है। लोन लेना मतलब आप कितनी एसेट बना रहे हैं, तो कोर्ट को क्लियर मेंशन हो जाएगा ये पैसे ना देने के लिए इस तरीके से इसने कोई या हाउस लोन लिया है, होम लोन, जो वट जो भी लिया है, तो वो जानबूझ की चीज ली गई है। और लोन लेके भी कोई फायदा नहीं है, उससे इंटरेस्ट ही बढ़ेगा, जितना आप लोन लोगे इंटरेस्ट कहीं ज्यादा आपको देना पड़ेगा, फिर आप कर्जों में और ज्यादा दब जाओगे। तो बैंक का लोन चुकाओगे या फिर पत्नी की ये हाउस लोन चुकाओगे या फिर पत्नी को मेंटेनेंस दोगे, क्या चीजें करोगे, और खर्चे और उसके अलावा लाइबिलिटी आपके भी और भी होते हैं, तो वो चीजें होती हैं। एक तो आप ये अपने दिमाग से निकाल लो कि जो पत्नी चाहे जितना भी झूठ बोल के वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, तो उसके हिसाब से मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, कोर्ट उसके हिसाब से मेंटेनेंस नहीं देगा। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता है पति पत्नी दोनों की लाइबिलिटी पे, इनकम पे, सैलरी पे, और उनके खुद के अपने क्या खर्चे हैं, सारी चीजों को देख के ही उसके बाद डिसाइड कर देता है। आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो कि कोई भी रीजन नहीं है, पत्नी अडल्ट्री में है या बिना किसी कारण छोड़ के गई है, वो अपनी मर्जी से गई है और आपके पास सबूत है, एविडेंस है, कोर्ट में शो कर देते हो, फिर आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जॉब कर रही है, आपकी सैलरी के बराबर है या सैलरी से ऊपर है उसकी, आपकी सैलरी कम है उसकी सैलरी ज्यादा है, तो भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे में केस में देने के लिए। और ऐसे सारे जजमेंट मैंने बहुत सारे बना रखे जो पत्नी पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी नहीं भी नहीं है ना, वो जॉब कर रही है या फिर उसने जानबूझ के जॉब छोड़ दी है और वो पढ़ी लिखी है, तो वो खुद जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है। ऐसे में पति के पैसे की क्या जरूरत है, ऐसे भी जजमेंट आ रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, मेंटेनेंस रिलेटेड आपको बहुत सारी जजमेंट भी मिलेगी, तो आपको काम आएगी। तो ये तरीके होते हैं कुछ जो आपको काम आएगी, इस तरीके से आप यूज करो तो आई एम डैम श्योर आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेंटेनेंस भी कम होगा और हो सकता है मेंटेनेंस पूरी तरीके से बंद हो जाए। और आप कुछ अच्छे से लीगल एडवाइस चाहते, देखो मैं हर चीजें तो मैं वीडियो पे नहीं बना सकती हूँ, ठीक है, एक लिमिट होती है, क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनानी पड़ती है। प्रॉपर आप एडवाइस चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से अपॉइंटमेंट बुक करके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।